हाय स्टूडेंट्स, टुडे जैसा कि नेट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की 5 प्रॉपर्टीज़ क्लियर करवा दी थी। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन से मैट्रिक्स की, जैसा कि मैंने आपको एक रो ऑपरेशन करवाया था। कौन सा रो ऑपरेशन करवाया था कि आर आई, अगर आर आई पे हम ऑपरेशन लगाएं आर आई प्लस के टाइम आर जे, ये आई कोई रो होती थी, आई कोई रो होती थी और के जो जे स्केलर होती थी और जे कोई दूसरी रो होती थी। आई कोई दूसरी और जे कोई दूसरी। ओके, मीन्स जे जैसे आई अगर फर्स्ट रो ले लो आप, जे सेकंड या थर्ड ले लो। अगर आई सेकंड है, जे फर्स्ट या सेकंड ले लो। ओके, इस तरीके से ये एक जो मैंने आपको फार्मूला करवाया था ट्रांसफॉर्मेशन में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, ये थर्ड फार्मूला बताया था। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो इसी फार्मूले के बेस्ड पे है। अगर आपको इस फार्मूले की कुछ फारगेटिंग हो गई है, प्लीज़ पहले आप उस फार्मूले को देखो और इस फार्मूले को देखो जो ये फार्मूला हमने कैसे यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे थे मैट्रिक्स का। जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे और कैसे हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया था उस इन्वर्स फाइंड करने में। ओके, प्लीज़ पहले उससे देख लो और उसे एक दो बार क्वेश्चन में यूज़ कर लो। ओके, और फिर आप इस प्रॉपर्टी की तरफ आओ। ओके, डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी के ऊपर आना और इस फार्मूले का याद ना होना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, मीन्स क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप पहले इस फार्मूले को देख के आते हो, वहाँ देखना मीन्स कि इस फार्मूले पे जो एक तो क्वेश्चन में यूज़ हुआ है जहाँ, वो देख लो कि कैसे यूज़ हुआ है वहाँ, बस ये। ओके, 5-10 मिनट का काम है, अच्छे तरीके से देख लो और फिर आओ यहाँ, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, आई गारंटी यू राइट नो अबाउट दैट कि आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। ओके, अब ये हमारी जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ये क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। किसकी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट की। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये बात हमें कहती है कि अगर हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स की किसी भी रो का, जो मैट्रिक्स है, ओके, रो 1 रो 2 रो 3 मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर किसी भी रो का पहले हम रो पे बात करते हैं फिर डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे। ओके, अगर किसी भी रो का डिटर्मिनेंट की किसी भी रो का, ओके, सपोज ये डिटर्मिनेंट समझ लो आप। ओके, डिटर्मिनेंट में किसी भी रो, अगर किसी भी रो का हर एक एलिमेंट है, जो हर एक एलिमेंट है उसमें किसी दूसरी रो का सेकंड या थर्ड रो ऐड हुई है स्केलर टाइम करके, मीन्स जैसे ये समझ लो आप, ये इधर आओ, ये ए डिटर्मिनेंट है मेरे पास, ये ए डिटर्मिनेंट। मैं आपको पहले जर्नल बताता हूँ और फिर मैं इस पे आपको एग्जांपल दूंगा। ये ए डिटर्मिनेंट है। अगर मैं बी डिटर्मिनेंट बनाऊं इसी मैट्रिक्स से और इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करूं कि A1 प्लस के टाइम C1, A2 प्लस के टाइम C2, A3 के टाइम C3। ओके, मीन्स रो 1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 गोज टू R1 प्लस के टाइम R3। ओके, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। अगर ये ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट के ऊपर लगा दें, मीन्स सेकेंड और थर्ड को एज इट इज लिख दें, जहाँ R2 पे लगा दें और R1 और R3 को ऐसे ही लिख दें, या फिर R3 पे लगा दें R1 और R2 को ऐसे ही लिख दें, ये ऑपरेशन। ओके, R1 गोज टू R1 प्लस के टाइम R3। ओके, ये ऑपरेशन हमने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन इस ऑपरेशन को हम ये भी कर सकते हैं R1 प्लस के टाइम R2 भी हो सकता है, फिर यहाँ हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर R2 पे लगाएंगे फिर यहाँ लगेगा, R2 1 पे लगा रहे हैं यहाँ लगेगा। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो सेम आएगी, ये प्रॉपर्टी कहती है। ओके,
ये प्रॉपर्टी ये बात कहती है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। मीन्स अगर इक्यू मल्टीपल्स किए जाएं कोरोस्पोंडिंग किसी रो के साथ, किसी रो में इक्यू मल्टीपल्स ऐड कर दिए जाएं, इक्यू मल्टीपल्स मीन्स C1 के साथ मल्टीपल किए जाए कोई स्केलर और उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दिया जाए और उसके साथ दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, उनकी वैल्यू में कुछ फर्क नहीं आता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल। ओके, ये था जनरल वे किस तरीके से ये फार्मूला क्रिएट हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्यों आते हैं सेम? अगर ये सेम नहीं आएंगे तो हमारा ये ऑपरेशन है जो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ये ऑपरेशन गलत साबित हो जाएगा जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते थे। वहाँ हम क्या कहते थे कि इस ऑपरेशन के साथ बिहेव चेंज नहीं होता। अगर इस ऑपरेशन के साथ वहाँ इन्वर्स फाइंड करते वक्त मैट्रिक्स का बिहेव चेंज नहीं होता था, उसी वे से डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होंगी। ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट। प्लीज़ मैं आपको ये वर्क देता हूँ, आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसकी करें। आप एलॉन्ग रो 2 करें। ओके, एलॉन्ग रो 2 करें या रो 3, क्योंकि रो 1 के एलॉन्ग करोगे तो इसका तो ईजिली हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा वो होगा, बट कर लो रो 1 के एलॉन्ग। आप रो 1 के एलॉन्ग करो, रो 2 के एलॉन्ग करो या रो 3 के एलॉन्ग करो, वैल्यू इनकी सेम आएंगी। प्लीज़ करो, मैं ये आप पर वर्क रखता हूँ। ओके, ट्राई फॉर योर सेल्फ। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास अगर ए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 1 1 -1 1। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास और बी, इसी का मैं बी डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। जो मैं वो ये फार्मूला यूज़ करके रो 1 पे ऑपरेशन, रो आई पे ऑपरेशन लगाता हूँ। रो आई प्लस जिस पे ऑपरेशन उसको ऐसे लिखना है, प्लस स्केलर टाइम अदर रो जिसकी हमें ज़रूरत हो, स्केलर टाइम अदर रो। जैसे रो आई से माना गया, रो जी मीन्स कोई और रो आई नहीं, कोई और, आई के अलावा कोई भी। अब जैसे मेरा ये इसका क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मैं कॉलम के एलान कर लेता हूँ 1 1 + 1 2, ये 0 का 0 आएगा +1, ये आ जाएगा 2 - 3 -1। आई होप कि आप, मैंने ये जल्दी कर लिया। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है। ओके, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो श्योरली आपको ये फाइंड आउट करना ईजिली आ जाता है। ओके, 2 से 2 1 -1। अगर किसी को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। अब हम करते हैं, अब मैं बी डिटर्मिनेंट बनाता हूँ इसी ए की हेल्प के साथ, एक रो ऑपरेशन यूज़ करके। रो 2 पे मैं ऑपरेशन करता हूँ, रो 2 प्लस जिस पे ऑपरेशन करना है उसको ऐसे ही लिखना है, प्लस स्केलर टाइम कोई अदर रो, फिर वो 2 नहीं होनी चाहिए, 3 और 1 में कोई भी हो सकती है। मैं के को ले लेता हूँ 2 और यहाँ R1 रख लेता हूँ। ओके, 3 भी रख सकता था बट मैंने R1 रख दिया। ऑपरेशन किस पे, 2 पे, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ लिखना है जैसे वो हैं। अब 2 पे ऑपरेशन है R2 + 2 टाइम R1। R2 क्या मेरा 0 + 2 टाइम R1, तो 0 के कोरोस्पोंड R1 का क्या 1, और 0 + 2 × 1 2। ओके, R2 क्या है 1 + 2 टाइम ऑफ R1, ये 2 है और ये 2 यहाँ आ जाएगा 4 + 1 5। R2 क्या है 1 + 2 टाइम ये 3 2 6 + 1 7। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बी डिटर्मिनेंट। ओके, मैं अलॉन्ग रो 1 नहीं करता हूँ। ओके, यह आ जाएगा 5 + 7 -2, यह आ जाएगा 2 - 7 -5, 2 - 7, यह आ जाएगा 3 -2 -5 -7, मेरी क्या 7 5, यह आ गया 12, 7 5 12 × 1 12 माइनस ये हो गया +5 2 या 10। ओके, और ये मेरा क्या आ गया 7 माइनस का और 3 प्लस का है, यह आएगा -21। ओके,
क्या आ गया ये 22 माइनस 21 आ गया। देखो मैंने इस पे रो ऑपरेशन लगाया, ओके, रो ऑपरेशन लगाया, लेकिन दोनों डिटर्मिनेंट सेम आए, ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट सेम आ गए, ओके, ए डिटर्मिनेंट 1 आया और बी डिटर्मिनेंट 1 आया, बट देखने में डिटर्मिनेंट तो एक जैसे हैं, बट इन पे ये प्रॉपर्टी चूज की है कि आर आई गोस टू आर आई प्लस के टाइम आर जी, ओके, ये फार्मूला, इस फार्मूले के लगने से डिटर्मिनेंट पे की वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और जो मैंने आपको वर्क दिया इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, डिटर्मिनेंट ए को और डिटर्मिनेंट बी को, देखना इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, ओके। If I am doing but for sake of those students who are studying right now at standard 12th, okay, and keeping mathematics as a subject, as I love with mathematics, so I want to do help for those who has taken mathematics as a subject. Please share this, okay, and show me your love for mathematics. Please do this. Mathematics is the only reality in this world for which the whole of world is revolving around mathematics. If you will exclude mathematics, there will be nothing at all, no law at all. Thanks for watching the video.